हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, जिसकी जो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की सेकंड सीरीज है वो कल यानी कि 11 सितंबर को ओपन होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई आपको क्या इस सीरीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और ओवरऑल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में कितनी होनी चाहिए। और साथ साथ में ये भी बताएंगे कि इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि भाई क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि गोल्ड में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई लैंड वगैरह खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट में पैसा रख सकते हैं जैसे कि एफडी वगैरह हो गई, या इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 20 साल की पिछले रिटर्न देखेंगे तो इक्विटी मार्केट ने सबसे अच्छी रिटर्न दिया। इंडिया की इक्विटी मार्केट ने 17.2% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से रिटर्न दी है। वहीं यूएस की इक्विटी ने 12.9%, गोल्ड ने 12%, रियल एस्टेट ने 9% और डेट ने 7.2%। तो आप देख सकते हैं जो जो असेट क्लास सबसे सेफ है, जैसे कि एफडी सबसे सेफ है, वहां पे रिटर्न भी सबसे कम है। इक्विटी मार्केट सबसे रिस्की है लेकिन वहां पे रिटर्न भी सबसे ज्यादा है। तो आपको अपने जो पोर्टफोलियो है उसको बैलेंस रखना चाहिए ताकि रिस्क भी बहुत ज्यादा ना हो और रिटर्न भी बहुत कम ना हो। तो इसके लिए क्या आप कर सकते हैं। जैसे मेरा मानना है कि अगर आपके पास मान लो 1 करोड़ रुपए है और आपकी उम्र 35 से 40 साल के आसपास है, तो सबसे पहले तो आपको 10% के आसपास यानी कि 10 लाख रुपए के आसपास गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा 30% आप लैंड या रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी का जो 60% बच जाता है यानी कि 1 करोड़ के हिसाब से 60 लाख रुपए, तो 35 से 40 लाख रुपए आपको इक्विटी मार्केट में रखना चाहिए। और 20 से 25 लाख रुपए आपको डेट में आप पीएफ वगैरह में रख सकते हैं अगर आप वर्किंग हैं। इसके अलावा आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और जो आईएनवीआईटी आते हैं उसमें रख सकते हैं, या इसके अलावा एफडी वगैरह भी आप आजकल अच्छी रिटर्न दे रही हैं, उसमें आप पैसा रख सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो इक्विटी में आप थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर सकते हैं, जैसे कि जब आप रिटायर हो जाते हैं या जब आपकी फ्रीक्वेंट जो रेगुलर इनकम है उसमें थोड़ी सी कमी आती है तो आप इक्विटी में कम कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी रेगुलर इनकम चल रही है तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो का लगभग 40 से 50% इसमें रहना ही चाहिए। लेकिन इक्विटी का जो रिस्क है वो ये है कि इक्विटी ने काफी बार ऐसा होता है कि काफी खराब रिटर्न भी देता है। जैसे कोविड का टाइम देखिए तो ये लगभग 34% गिरी थी। इससे पहले भी काफी सारे फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का आया था तो 57% गिरी थी। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे कि गोल्ड ने काफी अच्छी रिटर्न दी है। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और गोल्ड आपको ठीक ठाक रिटर्न भी देता है और रिस्क भी इसमें कम होता है। तो ये आपकी जो पोर्टफोलियो है उसको बैलेंस प्रोवाइड करता है। तो इस डेटा को एनालाइज करने के बाद हम कह सकते हैं कि गोल्ड में डेफिनेटली आपको लगभग 10% के आसपास अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्टेबल जो मनी है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी तक हमने डिसाइड कर लिया कि भाई गोल्ड में लगभग 10% के आसपास हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें। प्राइमरली 5 तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकली गोल्ड खरीद सकते हैं ज्वेलरी वगैरह की फॉर्म में या बिस्किट वगैरह की फॉर्म में। इसके अलावा डिजिटली आप गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड का म्यूचुअल फंड आते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि अभी सीरीज निकली हुई है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो आपको लॉकर कॉस्ट वगैरह का रिस्क है, जीएसटी लगेगा। डिजिटल गोल्ड लेते हैं तब भी स्टोरेज वगैरह का आपको खर्चा होता है, जीएसटी वगैरह लगता है, टैक्स बेनिफिट नहीं होते। ईटीएफ और जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी आपको कॉस्ट काफी पड़ती है। तो आप देखेंगे रफली आपको 8 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 3 से लेकर के 16% आपको एक्सपेंसेस पे करने पड़ जाते हैं अगर आप किसी और तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से करते हैं, आप बहुत ही आसानी से अपने डीमैट अकाउंट या किसी भी बैंक से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको जीएसटी वगैरह नहीं पड़ता और हर साल आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है।
और जो भी पैसा आपको मैच्योरिटी पे मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे दूसरे ऑप्शंस में आपका पैसा जेब से जाता है, यहाँ पे 20% आप 8 साल में मिनिमम कमा लेंगे, टैक्स फ्री रिटर्न होगी। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के द्वारा ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के द्वारा कैसे इन्वेस्ट करें? तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो डिफरेंट सीरीज होती हैं, हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट आरबीआई के द्वारा इसको रिलीज करती रहती है। जैसे कि इस साल की जो पहली सीरीज थी वो 19 जून से 23 जून के बीच में आई थी, और अब 11 सितंबर यानी कि कल से लेकर के फ्राइडे तक 15 सितंबर तक दूसरी जो इस साल की सीरीज है वो ओपन रहेगी। इसकी अगर आप डिटेल देखना चाहेंगे तो पहली जो सीरीज है नवंबर 2015 में आई थी, क्योंकि सरकार चाहती थी कि फिजिकल गोल्ड की बजाय लोग अपनी जो सेविंग है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह के माध्यम से इन्वेस्ट करें। तो 11 से 15 सितंबर को खुली रहेगी। तो इसका प्राइस क्या है? 5923, यानी कि 5,923 रुपए पर ग्राम ऑफ गोल्ड है। तो जितने भी ग्राम आप गोल्ड लेंगे तो 5,923 रुपए के हिसाब से आपको चार्ज पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन लेना चाहिए, जैसे डीमेट के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपके लिए इफेक्टिवली 5873 पर ग्राम इसका रेट होगा। तो ये रेट कैसे डिसाइड होता है? ये रेट डिसाइड होता है, जो भी 999 प्योरिटी का गोल्ड होता है उसका जो पिछले 3 दिन का रेट होता है उसकी एवरेज ली जाती है। यानी कि जो फ्राइडे से लेकर के वेंसडे के बीच में जो पिछला वीक गया है उसमें जो रेट था उसकी एवरेज के बेसिस पे ये रेट डिसाइड किया गया है। 5 साल बाद आप प्रीमेच्योर रिडम्पशन करा सकते हैं आरबीआई के द्वारा, और इसके अलावा आप सेकेंडरी मार्केट में इसको कभी भी बेच सकते हैं। और इस पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि हर 6 महीने पे 1.25% करके मिलता है। और इसके अलावा लिमिट क्या है? इंडिविजुअल के लिए 4 kg का गोल्ड आप ले सकते हैं, और अगर आप एचयूएफ वगैरह हैं या वो हैं, आई मीन ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटीज हैं, तो 20 kg का ले सकते हैं। इंडिविजुअल और एचयूएफ 4 kg का ले सकते हैं। और ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं इसके अगेंस्ट आपको बैंक से लोन्स मिल जाते हैं। इसको आप प्लेज करके शेयर मार्केट में मार्जिन मनी ले सकते हैं, और इसके काफी फायदे होते हैं क्योंकि इसको कैश मार्जिन की तरह यूज किया जाता है। तो यानी कि कैश आपको मार्जिन के लिए नहीं चाहिए होता, आप अपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को प्लेज करके काफी अच्छी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई हमें जो पुरानी सीरीज इशू हो रखी है उसको सेकेंडरी मार्केट से खरीदना चाहिए, या जैसे कि नई सीरीज प्राइमरी मार्केट में आ रही है कल जो ओपन होगी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें पहले तो सेकेंडरी मार्केट से खरीदना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि जैसे ये आपको 5873 पे गोल्ड का रेट है अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं पर ग्राम। तो पहले आपको लगभग 6 से 10% का डिस्काउंट मिल जाता था, ये सेकेंडरी मार्केट में आपको 5200-5300 में मिल जाता था। तो बहुत ही फायदेमंद था, क्योंकि सभी बेनिफिट जो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के होते हैं वो होते थे, साथ में आपको 10% सस्ता भी मिल जाता था। लेकिन अब अगर आप फ्राइडे का प्राइस देखेंगे तो आपको ज्यादातर जो पुरानी सीरीज हैं वो भी आपको बल्कि इससे ज्यादा ही मिलेंगी। बहुत ही कम सीरीज होंगी जिसमें कि वॉल्यूम भी हो, वो आपको इस प्राइस से कम मिलेंगी। तो आपको रादर आप प्रीमियम देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आप प्रीमियम नहीं देना चाहेंगे, तो इसलिए बेटर है अगर आप गोल्ड में अंडर इन्वेस्टेड हैं तो आप प्राइमरी मार्केट से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट से इन्वेस्ट करने का सिर्फ ये फायदा है कि ये जो सीरीज है प्राइमरी मार्केट की ये पीरियोडिकल आती हैं। मान लो 15 सितंबर के बाद आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अक्टूबर नवंबर में और सीरीज नहीं आई हुई, तो उस टाइम पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सेकेंडरी मार्केट से कर सकते हैं। या आप 8 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि 2 से 3 साल बाद मुझे गोल्ड खरीदना है और तब तक मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आप कोई भी पुरानी सीरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मोटा मोटी सेम रेट या थोड़े से प्रीमियम पे मिल जाएगी, और 2-3 साल बाद जब वो मेच्योर होगी तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो मेरा मानना है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस मौके का फायदा उठाइए और प्राइमरी मार्केट में ही गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। और अब अगर लास्ट में बात की जाए कि भाई इस सीरीज में हमें अप्लाई करना चाहिए, अगली सीरीज वगैरह की वेट करनी चाहिए, क्योंकि जो 5873 है थोड़ा ऑन द हायर साइड लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम रीजन ढूंढें तो एक तो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वो गोल्ड को एक्युमुलेट करने में लगे हुए हैं। तो गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि गोल्ड को जब भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अच्छा हेज माना जाता है। तो इसकी डिमांड है तो ऑब्वियसली आगे प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं। ऊपर से इंडिया की अगर बात करें तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, शादियों का सीजन आ रहा है, जिसमें कि गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और नॉर्मली प्राइसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा जो यूएस का सेंट्रल बैंक है वो रेट हाइक कभी भी हो सकता है कि इस साल में, नहीं तो अगले साल के शुरू में
कम करना शुरू करेगा, और जब इंटरेस्ट रेट गिरने लगेंगे तो लोग जो आज की डेट में डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वहां से पैसा निकाल के गोल्ड जैसी असेट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, जो कि गोल्ड के लिए अच्छी खबर है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होने लगेंगे आप देखेंगे गोल्ड का प्राइस शूट कर सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसका जो पीक रेट है वो 61,845 रुपए तक गया था, तो वहां से अब लगभग ये आपको 5% सस्ता मिल रहा है। तो आपको इस मौके का मेरे हिसाब से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड में हम नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो हर सीरीज में अगर आपको ठीक ठाक रीजंस हैं तो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप इस सीरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई इन्वेस्ट कैसे करें, तो डीमैट अकाउंट के द्वारा आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि जीरोधा से, अगर आपका डीमैट अकाउंट है जीरोधा में, तो आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से 2 मिनट की प्रोसेस है जिसके द्वारा आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। और आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर ये जो यूनिट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, आपके पास आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें दिखने लग जाएंगी। और उसके बाद आप इसको बेचना चाहते हैं तो भी आप अपने डीमैट अकाउंट के द्वारा बेच पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।